महलों की काफी मेरी जान, और नहीं तो कोई आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं चलूं, फिर कभी मिलेंगे। क्या हुआ? ए हमारा राजा, पहले तो ऐसे दिन महारानी रोशनी की जिंदगी में पहली बार आई हैं, और आप ही इतनी जल्दी कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं मेरी जान। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है, मगर क्या करूं? ए हमारा, कोई आ गया तो फिर क्या होगा? अरे कोई नहीं आएगा, हमारा पति शिकार पर गया है और देवर स्कूल गया हुआ है। अब बुढ़िया है, बुढ़िया सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती है। ए हमारा राजा, बोला हो करे जाए। कसम भगवान की, ऐसे लगता है कि फेविकोल लगा के चिपक जाऊं आधा घंटे के। आए हाय, जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं जान। ए हमारा राजा, अगर जाने की इच्छा तुम्हारी भी नहीं है और मेरा भी दिल नहीं भरा है, तो आओ ना, चलते हैं मेरे बेडरूम में। सही, बस आधा घंटे के लिए। ए हो करे जा। आओ हमारा राजा। और ये कहो ये जियरा हमार, आए दैया हो हमार जा। और ये कहो ये जियरा हमार, हे रनिया तुम होई गवाह है। ये कहो जियरा, ही कहो जियरा हमार। ए राजा, बोला हो करे जा। कहो जियरा हमार। ए राजा, दिल कैसे बानी। ये कहो जियरा हमार, ये कहो जियरा हमार, हे रनिया गुम होई गवाह है। ये कहो जियरा, आवा हो करे जा। तोरे बिना जीना बेकार, तोरे बिना जीना बेकार, काश तुम होई। आवा हो, आई हमार राजा, कसम से चपक जाओ, भला का होई। क्या बताऊं, चल रही हूँ अपने रोशनी के पास और उससे आज दो बातें करना है और अपनी सहेली के घर ले जाऊंगी। आई दैया, चलती हूँ। आय हमार राजा, आय सरक या भला का होई। आय जवानी, रोशनी, आय दैया, ए रोशनी, आय राजा, इंता न करो मर। अरे इसे क्या हो गया? आज अपने कमरे में ये क्या बकबका रही है? चल के देख रही हूँ, इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। चलती हूँ।
कभी तुझे शर्म आई नहीं एक नौकर को दिल से लगाते हुए और मारी कोड़ों की चमड़ी अरे बुढ़ी। और उड़ा दूं तेरी बेहया तूने मुझको है जाना हैटर की चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया तूने मुझको है जाना खबरदार आर बुढ़िया जुबारों के ले रे पार आर बास खबरदार बुढ़िया जुबारों के ले आर मर गई जामिस्ता बुझा पाए चलो कि अपनी जुबान इस घड़ी ऐसा कहना तुझे ये गवारा नहीं गर्चे मुझसे कही तू अगर गर्चे मुझसे कही तू अगर बेहया खाली खिंचवाऊंगी रात दरकार ये आ गए नरेश बच्चे के फूफा जी, इनकी तरफ से 101 रुपए व्यवहार 10 रुपए इनाम पार्टी की तरफ से। महारानी रोशनी प्यारा नाम भी हर जाए कुतिया क्या है रे कर छिनार कारंडी तरंडी करंडी तब मैं मारी है मारूंगी मारी है रे क्या कर रही थी हर हराम जाए कुतिया तू क्या कर रही थी अपने जवानी पे हाँ? बुझावर क्या अपने जवानी की प्यास बुझा रही अरे हराम जादी हाँ तेरे जवानी में आगी लग जाए बर तोरा जाए जवानी में लग जाए आगे हाँ ज्यादा न बोली नहीं समझ लेना क्या करेगी हाँ क्या करेगी ज्यादा क्या बोल करूंगी? क्या करेगी ज्यादा जुबान नहीं चला महारानी रोशनी कसम भगवान की अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो बांस छिलवा के तेरे मुंह में डला दोगी हाँ ए हराम जादी अगर मुझे पता होता क्या पता रहा कि रंडी तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है ना अच्छा चर्बी आ गई है खाए खाए हाँ हाँ तो हराम जादी महारानी रोशनी हराम क्या जादी करते रे एका कही दे भानु अब चुप्पे रह या हाँ। ए हमारा क्यों रे देख क्या करती रे हराम जादी खौला के तेल ना हाँ खौला के तेल रंडी तोरे डाल देती छन छना ए छछना जाती ला तोरे लग जितना तेल हो जितना हाँ। तोर मन सब पेराय हो अच्छा तेल खवला लला डा छछना कहा लोग और या है बुढ़िया और जहर की है बुढ़िया बनी रे या है बुढ़िया या है बुढ़िया और जहर की है बुढ़िया बनी और इसके रहते हुए काम होना सुफल ले पकड़ आज खन झरे जाने जिगरी कर दे बुढ़िया का किस्सा यही पे रंडी अरे रंडी आज से तोर कहानी खत्म हाँ तोर कहानी खत्म मार दो इसे ए हमारा राजा मारती नंबर बोलो नंबर 1 अपने मन सबसे बताई और नंबर 2 और नंबर
ना सोई जाए ससोए में हमार मारी आए अब मातम या मना ले करे भरवा करे मातम मनाइए मोर छाती फाटी मातम मना उठाओ इसकी लाश को। वो कहाँ मर गया साला? ए बुलाओ उसे। तोर भाई करे बिजने सवा मो करे जब फाट जाता या गए रंजीत बिलारी बहू 100 रुपए बहाते रहे पलटी की तरफ से हार्दिक बधाई। ये रे करे बिजने सवा तोर ना सोई जा गंगा खटिया चली जाए 14 के करे करे ए तोर अम्मा मर गए कारे ए ऊपर चल उठाओ इसकी लाश को और ले जाओ गटर में डाल दो और ये बात किसी से बताना नहीं। ओए उठा उठाओ ले जाओ। अल्लाह जाके कौन गंदे नालम डाके ओए जल्दी निकल ले कंचोदा तोरना सो जाए अरे देख ले उठा ले जाओ उसकी लाश को और नहीं तो मैं तुम्हें भी लाश बना दूंगा सालो। ले जाओ। महारानी रोशनी रास्ते का एक कांटा खत्म हो गया। वाली ज्यादा है न करो बुढ़िया हरो अनाई कसम भगवान की हमार नाम रोशनी है। हम कौन खराब तो नहीं कीन का तो कौन गलत तो नहीं कीन आए तुम सुन ले आओ ए बुढ़िया हरो तुम 4 दिन में ससुरे जाइए भला जानता हम करी तुम सिखत भर जाओ जब ससुरे जाओ तो राम थे यही गुण फैला तो ससुरे में पास हो जाइए। अगर इंता न करी हो शासन के पूजा करी हो ना तो सासे जानते हो क्या करती हैं 4 बजे तड़के 4 बजे तड़के उठ के आती है दराती लाई के कन्या बहुरिया उठ ले चल गेहूं काटे के समय होगा खा खा चर्बियां रहे चश्मा वाली अम्मा हो सब रह नहीं तुम्हारे ऊपर हमारा जरी है। महारानी रोशनी अरे पहले ये राज को अपने हाथ में आने दे। जिस तरह से ये प्रजा के साथ कानून लागू करेगी ना ए हमारा राजा उसी तरह चलेगी। अरे सुनियो बोल इनका देख ले जब मुँह फाड़ती है धाई धाई आए ए जब नाश करते हैं इनका नाश हो जा गंगा खटिया चली वालो या बुढ़िया आई या हमरे 4 हंटर का मार दी इन तना ताली पिट 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 करे लाग इनका नाश हो जाए जैसा इनका कौन दौलत मिल गया है चश्मा वाले बाबा चश्मा वाले बाबा चश्मा वाली बाबा नहीं समझ हो तुम्हारे ए हो करे जा भाई जाओ चुप हो ने हाँ पहले राज को अपने हाथ में आ जाने दे। ये बुढ़े का सबसे पहले नंबर लगाना। हमारा राजा बोल बार ये राज मेरे कब्जे में आ जाए कसम भगवान की कहती हूँ सबसे पहले इसी बाबा का दांत तोड़वाऊंगी। हाँ याद रखना बाबा। और तेरे कदमों पे अपने अरे अरमान रख दूं और आ मेरी जान मैं तुझ पे अपनी जान रखा दूं। आ मेरी जान मैं तुझ पे अपनी जान तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दो तेरे कदमों पे अपने अरमान रखा दूं। आ मेरी जान तुझ आँख है तेरी यूं
कसम से जब से इस कैद खाने में महाराज जी आए हैं, बेचारन का न एक बूंद पानी दिन का न एक कौर खाना। कसम से यार हमका बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या करी, मुदा मजबूर हम दो। नमस्ते राज सेवक, नमस्ते। ये बताओ आखिर हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? हाँ साहब, आप एकदम सही सुन रहे हैं। आखिर किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया? साहब, हम लोगों की क्या औकात, हम आपके पिताश्री को बंद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपके भैया और भाभी की है। क्या हमारे भैया और हमारे भाभी के? हाँ साहब, ये क्यों? बहुत मारी नहीं महाराज जी, इनका मारत मारत कैद खाने में बंद करा दी। क्या हमारे पिताजी को हमारे भैया और हमारी भाभी मारी? न खाना दियो न पानी दियो, न उनका कतो कैद खाने से बाहर निकाले। तुम सबसे पहले हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाओ। मैं मजबूर हूँ साहब, अगर मैं आपके पिताजी को बाहर निकालूंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। यानी तू अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक, अरे जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक, जाओ। ये रहे महाराज जी। पिताजी, पिताजी, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटे। आज वही बेटा जो मेरे सामने सर उठाकर बातें नहीं करता था, अपनी पत्नी के कहने पर मुझ पर हाथ उठाया और मुझे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। क्या भैया और भाभी तुम्हारी ये हाल? अरे आज तक कभी तुम्हारे सामने भैया बात नहीं करते, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी जरूरत की आपकी ये दशा। तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो पिताश्री। अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। उनकी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम पे हाथ उठा। नहीं बेटे, आवेश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका परिणाम उल्टा हो जाए। आज उसे कोई भी उचित अनुचित बात नहीं लगती, सिर्फ उसकी पत्नी की बातें ही सच लगती है। आज अगर उसके करीब भी गया, उसे ये भी पता चल गया कि तूने मुझे बंदी गृह से निकाला है, तो अनर्थ कर डालेगा बेटे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पिताश्री, हमारे साथ चलो आप। नहीं बेटे, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे रहने दे बंदी गृह में, छोड़ दे मुझे मेरे हालात पर। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई कष्ट हो। तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जो कि अगर भैया और भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपके साथ न जाने वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको जान से मार भी सकते हैं। मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर भाग जाऊं, ऐसा कायर नहीं हूं बेटे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे इस हालात पर छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। आज तक आपने